Assalamu alaikum students. This is your maths lecture of class 6, lecture number 14, unit 3, page 38, exercise 3A. Topic is factors and multiples. Question number 6. List all the numbers less than 50 which are multiples of both 2 and 3. अब आपने इसमें क्या बताना है, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हों और कहाँ से कम, 50 से कम होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से। देखें 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। ठीक है, इसी तरह 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। 6 दोनों के टेबल में आता है ना, 2 में भी और 3 में भी। इसी तरह नेक्स्ट 12 2 के और 3 दोनों के टेबल में आता है। 18 भी 2 और 3 के दोनों के टेबल में आता है। देखें अब 2 10 सर क्या होता है 20, तो 20 3 के टेबल में नहीं ना आता, इसलिए फिर 2 11 सर 22, वो भी 3 के टेबल में नहीं आता और 3 के टेबल में 21 आता है। फिर आगे 24 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। देन 30 इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3। देन 36, 42 एंड 48। 48 के बाद 50 आता है 2 के टेबल में, लेकिन 53 के टेबल में नहीं आता। तो हमने कहाँ तक लिखने, 48 तक की जाके हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास नंबर्स आए हैं जो दोनों के मल्टीपल्स हैं 2 और 3 के? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले हम कुछ स्टडी करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, डिविजिबल बाय एंड इफ़। आपको जब हम कोई भी नंबर दें और हम कहा जाए कि भाई इसको बताएं ये इसके टेबल में आता है या नहीं, आप क्या करते हो? सिंपल हम ये करते हैं ना कि उसको डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं ये इसके टेबल में नहीं आता। अगर रिमाइंडर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो हम कहते हैं इसके टेबल में है, ये नंबर आता है। अगर ना आए तो हम कहते हैं ये इस टेबल में नंबर नहीं आता। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अगर हमें कहा जाए कि बगैर आप सोल्व किए हमें बताएं कि क्या ये इस कब मल्टीपल है या नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? फिर में क्या है, अगर हमने देखना हो कि 2 का मल्टीपल है ये नंबर के नहीं, तो हम क्या करते हैं, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। अब कोई भी नंबर हो उसके एंड वाले यूनिट प्लेस में, जो मतलब स्टार एंड में जो नंबर होगा वो देखना है क्या वो इनमें से कोई भी नंबर होगा, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, अगर उसके एंड में 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा होगा तो वो 2 का डिविजिबल है। अगर 2 इसके अलावा कोई नंबर आ रहा होगा लाइक 3, 5, 7, तो फिर हम कहेंगे वो 2 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज 3, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब कोई भी नंबर है उन नंबर को अलग अलग हर डिजिट को ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा, मतलब 3 के टेबल में आता होगा, तो फिर हम कहेंगे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर नहीं आता तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है। आप अभी सिर्फ ये समझ लें, अभी जब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी 7, तो उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया होगा। वो करवाने से पहले सिर्फ मैं आपको एक दफ़ा इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। नेक्स्ट है 5, द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। अब कोई भी नंबर हो जिसके एंड में 0 या 5 हो, ठीक है, तो वो हम कहेंगे ये क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, लाइक 75 के एंड में क्या आ रहा है 5, तो क्या है, हम कहेंगे कि ये क्या है, 5 का डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 11, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ नंबर इज 0। अगर तो आपका डिफरेंस 0 या 11 दोनों में से कोई एक आ रहा है तो हम कहेंगे ये इसका डिविजिबल बाय 11 है। डिफरेंस अल्टरनेट डिजिट्स का कैसे लेना है, कि जैसे देखिए हमारे पास नंबर है 1 2 5 7। ठीक है, तो अल्टरनेट 1 2 2 छोड़ के नेक्स्ट क्या है 5। तो इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस को पहले सम करेंगे, देन उसको आप डिफरेंस लेंगे, और अगर डिफरेंस मतलब माइनस करके आंसर 0 या 11 होगा तो हम कहेंगे ये 11 का डिविजिबल बाय 11 का डिविजिबल है। ठीक है, इसकी डिटेल में अभी आपको क्वेश्चन करते हुए ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ Now, question number 7. Without actual division, state whether each of the following number is divisible by 2, 3, 5 or 11.
अब देखें उनका एक्चुअल डिवीजन जो मैंने कहा था ना कि हम डिवाइड करके देखते हैं क्या वो उसका नंबर टेबल में आता है कि नहीं आता, डिविजिबल बाय है कि नहीं। तो उसने कहा डिवीजन किए बगैर आपने बताना है, तो अब हम वही टेबल यूज़ करेंगे। तो देखें पहला नंबर है 105, तो एंड में इसका क्या है इवन, टू के हमने ये देखें तो टू के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एंड में यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, यही पढ़ा था ना। तो देखिए 105 के एंड में 5 है, तो ये तो उनमें से नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल नहीं है। अगर इधर 2, 4, 6 कुछ भी होता फिर हम कहते हैं कि यस 102 है या 104 है या 105, तो 8 है तो वो 2 का डिविजिबल है। अब इसमें है ही ओड प्लेस ओड नंबर है, तो इसलिए ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 का डिविजिबल कैसे होगा, देखिए हमने कहा था ना कि हम हर डिजिट को प्लस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे क्या आता है, 1 + 0 + 5, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा 5 + 1 6, तो 6 3 के टेबल में आता है ना, तो इसलिए ये डिविजिबल बाय 5 3 है, ठीक है। और 5 का कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंड में उसके 0 या 5 हो, किसी भी नंबर के एंड में 0 या 5 हो तो वो उसके 5 के टेबल में जाता है, इसलिए हमने लिख दिया दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। अब 11 का डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए वही काम करेंगे जो मैंने आपको बताया था, इवन प्लेस और ऑड प्लेस वाला। पहले हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस कौन सी है, देखें 1, 2, 3, तो 1 ऑड प्लेस है, देन 3 भी ऑड प्लेस है, ठीक है। तो इस पर जो नंबर उसको ऐड कर लेंगे। 1 प्लेस पे क्या है 1 और 3 पे 5, तो 1 + 5 किया, आंसर इज 6। सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, अब इवन प्लेस पे क्या है 2 पे क्या पड़ा है 0, तो वो लिख लिया। फिर हमने क्या करना है उसका डिफरेंस लेना है, मतलब माइनस करना है, डिफरेंस बिटवीन द सम्स, टू सम्स, इन दोनों का जो सम है सम आए उनको आपस में माइनस करना है। 6 - 0 = 6, ठीक है। तो 6 तो 11 के टेबल में नहीं ना आता, तो इसका मतलब है 105 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, ये 11 के डिविजिबल नहीं है। सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन इसका पार्ट 2 और 3 आप खुद देखेंगे, फोर्थ मैं करवा रही हूँ। डिविज 2730, फोर्थ पार्ट क्या है 2730। अब इसके एंड में क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ 2 से कि 2 का डिविजिबल है या नहीं, तो हमने पढ़ा था ना 2 का डिविजिबल होगा तो इसका मतलब उसके एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आता होगा, तो इसके एंड में 0 है, इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट है 3, तो देखते हैं क्या इनका सम करके नंबर 3 के टेबल में आता है कि नहीं। 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 0 12, ठीक है। तो 12 3 के टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 भी है। नेक्स्ट है 5, तो 5 के लिए हमने पढ़ा था कि उसके एंड में क्या होना चाहिए 0 या 3 होना, सॉरी 0 या 5 होना चाहिए, तो इसके एंड में क्या है 0, इसका मतलब है ये 5 का भी डिविजिबल है, उसके टेबल में भी आता है। नेक्स्ट चेक करना है 11 का, तो 11 के लिए सेम वही काम, सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा पड़ा है नंबर, फर्स्ट पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा, 1 पे क्या है 2 एंड 3 पे 3, 2 + 3 आंसर इज 5। इवन पे कौन सा है दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या है 7 और फोर्थ नंबर पे 0, 7 + 0 7, ठीक है। फिर दोनों के क्या कर लेंगे डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे, 7 - 5 आंसर इज, सॉरी 7 - 5 यहाँ आपका आना था 2, ठीक है, 7 - 5 आंसर इज 2। तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय, इसका आंसर 0 या 11 होता तभी ये डिविजिबल बाय 11 था ना, तो इसलिए हमने लिख दिया 2730 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है, ये इसका डिविजिबल नहीं है। सेम इसी तरह मैंने 5th पार्ट भी ट्राई किया, आप इसके बाद 5th पार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। तो आपका काम क्या था, सेकंड और थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं समझ आती तो आपने मुझसे पूछ लेना है। 5th पार्ट है 1331, ठीक है, इसके एंड में देखें क्या है 1, ठीक है, तो 1 है तो ये तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। आगे इसका 3 के लिए सम देख लेते हैं, 1 + 3, ठीक है, 3 के लिए सम कैसे करेंगे 1 + 3 + 3 + 1, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, सो आंसर इज 8। सो 8 2 3 के टेबल में आता है नो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 का भी डिविजिबल
नहीं है, ठीक है ना, नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है आपका 5 के लिए देखते हैं। तो 5 के लिए तो एंड पे 0 या 5 होना चाहिए, इसके एंड में क्या है 1, यूनिट प्लेस में 1 है, तो यूनिट प्लेस में 1 है, इसका मतलब ये 5 का भी डिविजिबल नहीं है। हमने लिख दिया नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। अब किसके लिए चेक करेंगे, 11 के लिए। सेम ऐसे ही सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस इज इक्वल्स टू, ऑड प्लेस में क्या है 1 एंड 3 और इवन प्लेस पे क्या है 3 एंड 1। इनको ऐड कर लिए, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड 3 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। फिर डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस बिटवीन दिस टू सम्स, दोनों के जो प्लस करके आंसर आए हैं उनको आपस में माइनस कर लेंगे, तो 4 माइनस 4 आंसर इज 0, ठीक है 0 आएगा ना। तो जब इन दोनों का आपस में माइनस किया 0 आ गया। सो हमने पढ़ा था कि अगर तो एंड में आपका डिफरेंस 0 या 11 होगा, इसका मतलब फिर वो इसके टेबल में आएगा। तो 1331 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, ये 11 के टेबल में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला है 21 बिटवीन 100 एंड 200। अब आपने 21 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन किसके दरमियान में, 100 और 200 के दरमियान में जितने भी आते हैं वो 21 के सारे मल्टीपल लिखने हैं आपने, ठीक है। तो आप देखें 21 का टेबल अगर हम देखें, 21 5s आर 105, ठीक है, 21 5s आर 105, 21 6s आर 126, 21 7s आर 147, 21 8s आर 168 एंड 21 9s आर 189। अब 21 10 टाइम क्या होगा, 210, 210 तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमने कहाँ तक लिखना है 200 से कम हो, 100 से ज़्यादा और 200 से कम, तो उसके दरम्यान में ये वाले सारे नंबर्स हैं जो कि आते हैं मल्टीपल हैं, ठीक है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में आपने 27 के मल्टीपल लिखने हैं और थर्ड पार्ट में 37 के मल्टीपल लिखने हैं, तो वो भी आपने इसी तरह टेबल पढ़ते हुए टेबल पढ़ते हुए लिख लेने, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं आपको करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। अब इनमें से कौन कौन सा डिविजिबल बाय 11 है। सेम वैसे ही करना जैसे हमने पहले 11 के लिए चेक किया था, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 1661, 1661, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही सेम सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। अब ऑड प्लेस में क्या है, फर्स्ट ऑड प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे क्या है 6 1 और थर्ड प्लेस पे क्या है 6, 1 प्लस 6 आंसर इज 7। इवन प्लेसेस मतलब सेकंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, सेकंड प्लेस पे क्या है 6 एंड फोर्थ प्लेस पे 1, 6 प्लस 1 आंसर इज 7। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स। अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लेना, माइनस कर लेना। सो 7 माइनस 7 आंसर इज 0। सो 1661 इज डिविजिबल बाय 11 बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू सम इज़ 0। और जब भी आंसर जो सम डिफरेंस 0 होगा तो आपको पता है कि वो डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। अगर 0 है तब भी होगा, अगर 11 आ रहा है तब भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, फोर्थ पार्ट मैं करवा रही हूँ। फोर्थ पार्ट इज 1,03,081, ठीक है। अब इसमें भी सेम वैसे सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे क्या है मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या है 3, फर्स्ट प्लेस पे क्या है 1, थर्ड प्लेस पे क्या है 3, फिफ्थ प्लेस पे क्या है 8। सो 1 + 3 + 8, 1 + 3 + 8 आंसर इज 12। इसी तरह सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, इवन प्लेस मतलब सेकंड प्लेस पे क्या है 0, देन फोर्थ प्लेस पे क्या है 0, देन सिक्स प्लेस पे क्या है 1। सो 0 + 0 + 1 आंसर इज 1। सो डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स इज 12 - 1, 12 - 1 इज इक्वल्स टू 11। तो अब एंड पे क्या आ गया 11 डिफरेंस, तो 11 आएगा तो इसका क्या मतलब है, ये उसका डिविजिबल होगा। सो this number is divisible by 11. So next is 7,69,494. Sum of digit in odd places and sum of digit in even places. odd places के देखते हैं, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस पे क्या है। फर्स्ट प्लेस पे क्या है क्लास 7, देन प्लस थर्ड प्लेस पे 9 प्लस फिफ्थ प्लेस पे 9, ठीक है। 7 + 9 + 9 इज इक्वल्स टू 25।
इवन प्लेस के लिए सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और सिक्स प्लेस करेंगे। सेकंड पे क्या है, सेकंड प्लेस पे क्या है इधर 6, और फिर आगे फोर्थ प्लेस पे क्या है 4, और नेक्स्ट सिक्स प्लेस पे क्या है 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 4 + 4, आंसर इज 14। 6 + 4 + 4 इज 14। सो डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स इज 25 - 14, आंसर इज 11। फिर से आपका आंसर क्या आ गया 11। तो जब आंसर 11 आएगा माइनस करने के बाद तो वो उसका डिविजिबल होगा। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है, ये इसका डिविजिबल है। अब आपके क्लास टास्क का आपका क्या है, सॉल्व द क्वेश्चन 6 to 9। आपने 6 to 9 एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने इसका कोई पार्ट अंदर से नहीं भी किया, वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। जैसे मैंने 7 क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं किया, 8 क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं किया, इसी तरह 9 का भी सेकंड और थर्ड नहीं किया। तो ये आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर हो जाते हैं आपसे तो वेरी वेल डन, अगर नहीं होते तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है ड्यूरिंग क्वेश्चन सेशन, ठीक है। उस टाइम पे आपने मुझसे पूछ लेना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।